नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम जानेंगे पावन स्थल रेणुका जी के बारे में कि वहाँ स्थित झील के निर्माण कैसे हुआ, क्यों यहाँ हर साल मेला मनाया जाता है और क्यों माता रेणुका ने खुद को भूमि के हवाले कर दिया था। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के नाहन से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी प्राकृतिक झील है। इस झील की लंबाई 3 किलोमीटर है और यह आधा किलोमीटर चौड़ी है। रेणुका झील का आकार एक लेटी हुई स्त्री की देह के समान दिखाई देता है। झील में अटखेलियां करती हुई मछलियां यहाँ आए पर्यटकों का दिल जीत लेती है। इस झील की गणना एक पावन तीर्थ स्थल के रूप में की जाती है। हर वर्ष लगभग दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। झील के किनारे पे मां रेणुका और भगवान परशुराम का भव्य मंदिर भी है और यहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है जो पर्यटकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। झील में मनोरंजन करने के लिए बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें पर्यटक प्राकृतिक दृश्यों का काफी लुत्फ उठाते हैं। आइए अब जानते हैं कि रेणुका झील का निर्माण कैसे हुआ। इसकी धार्मिक महत्वता के पीछे बहुत सी दंत कथाएं हैं। एक कहानी के अनुसार बहुत समय पहले यहाँ रेणु नामक राजा रहा करता था, जिसकी 2 पुत्रियां थी, नेनुका और रेणुका। तो एक दिन राजा रेणु ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा कि आप दोनों किसका दिया हुआ खाती हैं, जिस पर पहली पुत्री नेनुका ने जवाब दिया, मैं अपने पिता का दिया हुआ खाती हूँ, और दूसरी पुत्री रेणुका ने जवाब दिया, मैं भगवान का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का खाती हूँ। जिस पर अहंकारी राजा अप्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से एक पराक्रमी राजा सहस्त्रबाहु के साथ कर दिया और छोटी पुत्री रेणुका को सबक सिखाने के लिए उनका विवाह एक सीधे साधे तपस्वी ऋषि जमदाग्नि से कर दिया। भले ही रेणुका राजसी ठाट बाट में पली थी, फिर भी उन्होंने ऋषि को अपना पति परमेश्वर स्वीकार किया और तन मन धन से उनकी सेवा की। माना जाता है कि परशुराम के पिता जमदाग्नि के पास एक कामधेनु नामक गाय थी। कुबेर देवता की ये कामधेनु गाय हर इच्छा पूरी करती थी। राजा सहस्त्रबाहु को जब इस गाय के बारे में पता चला तो वे उस गाय को पाना चाहते थे और बलपूर्वक उस गाय को ऋषि से छीन कर ले आए। भगवान परशुराम को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजा का वध कर दिया और उसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में हमला किया और उनकी हत्या कर दी। उस समय उनकी पत्नी रेणुका पानी लेने के लिए बौड़ी के पास गई हुई थी। जब रेणुका आश्रम वापस लौटी तो उन्होंने वहां देखा कि उनके पति का सर धड़ से अलग जमीन पर गिरा हुआ था। तो वे इसको सहन न कर पाई और अपने पुत्र परशुराम को बार बार पुकारने लगी और थोड़ी देर बाद मां रेणुका राम बावड़ी में कूद गई। माना जाता है कि उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। भगवान परशुराम भी उस दिन महेंद्र पर्वत पे तपस्या में विलीन थे, लेकिन मां की पुकार सुनते ही उनकी तपस्या भंग हो गई और वे दौड़े चले अपने पिता के आश्रम आ गए। जल समाधि लिए मां को उन्होंने बहुत पुकारा तो मां ने उन्हें दर्शन दिए और सारा वृतांत सुनाया।
माँ रेणुका ने जल समाधि से बाहर आने को मना कर दिया, लेकिन बेटे के आग्रह पर साल में एक बार उनसे मिलने का वचन भी दिया। और बाद में परशुराम ने सहस्त्रबाहु के पुत्रों का भी वध कर दिया। और वर्तमान में इसी दिन एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जो कि रेणुका उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। आइए अब जानते हैं इसकी दूसरी दंत कथा के बारे में। ये कथा कहती है कि जब सहस्त्रबाहु ने माँ रेणुका को देखा था, तो राजा रेणुका की सुंदरता पे मोहित हो उठा और उसे अपनी रानी बनाने का फैसला किया और उसे पाने की युक्ति सोचने लगा। तो एक दिन वे ऋषि जमदाग्नि के आश्रम जाकर ध्यान में मगन ऋषि जमदाग्नि की हत्या बाण से कर देता है और रेणुका को पाने के लिए उनके पीछे भागता है। माँ रेणुका को उसके बुरे इरादों का पता चल जाता है और वे भागकर नीचे तलहटी में जा पहुंचते हैं। राजा रेणुका का पीछा करते हुए उसके पीछे दौड़ा। इससे पहले कि वो माँ रेणुका को पकड़ पाता, एकाएक धरती फटी और माँ रेणुका उसमें समा गई। रेणुका के धरती में समाते ही पानी की धाराएं फूट पड़ी और साथ ही उस स्थान ने झील का रूप धारण कर लिया। तभी से ये झील रेणुका झील के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये झील आज भी लेटी हुई नारी के रूप में है। इसमें माँ रेणुका के केश झील की धाराओं में बिखरे हुए हैं। मान्यता ये भी है कि माँ रेणुका ने टेप के टीले के स्थान से रामबावड़ी में छलांग लगाई थी, जिसे आज भी जमदाग्नि ऋषि के तपोस्थली के रूप में माना जाता है। रेणुका जी के स्थान से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर टेप के टीले स्थान पर भगवान परशुराम का भव्य मंदिर भी है। माना ये भी जाता है कि सतयुग में ये झील दूध की झील थी, लेकिन आज भी अगर इसका पानी पिया जाए तो दूध जैसी मिठास इसके पानी से मिलती है। और मेले से अगले दिन एकादशी को झील में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो ये थी कुछ मशहूर दंत कथाएं रेणुका जी के बारे में। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।